देखो गोल्ड में एग्जैक्टली यहाँ से एक कॉन्टिन्यूएशन ट्रेड बन सकता है, सो आई एम ऑलरेडी इन द ट्रेड एंड स्टॉप लॉस इज राइट हेयर। देखो लास्ट हाई तक तो ये जाएगा ही जाएगा, इन दैट केस आई विल गेट मोर देन 1 to 2, इट्स 2.2, बट आई थिंक 2.53 तक भी शायद ये स्ट्रेच हो जाए, जस्ट बिकॉज द मेजर फ्लो इज़ गोइंग अप एंड इट्स अ कॉन्टिन्यूएशन ट्रेड। ठीक है, तो अभी तो बहुत क्लीन ही मतलब रैली है इसके अंदर, गोल्ड के अंदर। नो पॉइंट इन थिंकिंग कि कहाँ से रिवर्सल आएगा। अभी फाइनली इसने एक ये थोड़ा सा स्टीप मूव दिया, एंड राइट आफ्टर दिस मूव आई गॉट दिस फ्रैक्टल कैंडल, सो आई स्टार्टेड लुकिंग कि क्या होगा यहाँ पे। ठीक है, एंड आई थिंक यहीं से एक अप मूव स्टार्ट दोबारा हो जाना चाहिए। Now the analysis. Major flow is going up, minor flow in the current moment it is going down, क्योंकि यहाँ पे इसने एक लोअर लो बनाया। ठीक है, दिस इज़ द फर्स्ट लोअर लो आई थिंक, एक सॉलिड स्ट्रक्चर जो गोल्ड ने ब्रेक करा, क्योंकि ये जो लो था ये सॉलिड था, इट मेड अ हायर हाई एंड नाउ वी हैव अ न्यू लोअर लो। जिस तरीके से प्राइस नीचे गिरा ना, इट्स वेरी सस्पिशियस, बिकॉज ये तो देखो वॉन रेस्ट कैंडल हो सकती है, दिस इज़ वेरी ऑर्गेनाइज्ड, और ये बहुत फास्ट फॉल किया। दिस कैंडल इज़ वेरी बिग, मतलब पूरे चार्ट में इससे बड़ी कोई कैंडल नहीं है। ठीक है, सो दिस कुड बी ईजीली अ वॉन रेस्ट कैंडल। ठीक है, अभी आते हैं टेक्निकल्स पे। सो द फर्स्ट थिंग यू हैव इज़ दिस वेरी क्लीन ट्रेंड लाइन। ठीक है, ये इस ट्रेंड लाइन को प्राइस ऑलरेडी एक मतलब दो काफ़ी बार टेस्ट कर चुका है, एंड इसी के अंदर गोल्ड अभी इसी चैनल के अंदर मूव कर रहा है। ठीक है, एंड आई थिंक ये इसका एग्जॉशन पॉइंट भी हो सकता है, ये जो अपर फ्रिक्वेंसी है ना, तो ये भी हो सकता है कि इसके अंदर डायनेमिक टारगेट लेके चल सकता हूँ मैं। जैसे ये है, एंड जितना देर बेसिकली प्राइस इसके अंदर टाइम स्पेंड करेगा उतना ज़्यादा इसमें प्रॉफिट होगा, क्योंकि जब तक अपर लाइन तक नहीं पहुंच जाता यू कांट एग्जिट, अगर तुम डायनेमिक टारगेट लेके चल रहे हो तो। ठीक है, सो द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव इज़ दिस ट्रेंड लाइन। सेकेंड इज़ दिस पेंडुलम पिच फोर्क। वैसे तो अभी ये स्टैंडर्ड होगा। ठीक है, प्राइस एग्जैक्टली यहाँ पे डबल इंटरसेक्शन पे इसने फ्रैक्टल कैंडल दिया, ऑल्दो नेक्स्ट कैंडल पे यू वुड एक्सपेक्ट DFB, बट वो नहीं आया, एंड वहाँ पे एक विद द ट्रेंड फ्रैक्टल आ गई, विच इज़ अ बैड सिग्नल बाय द वे, बट आई थिंक ये होल्ड कर लेगा इवेंचुअली। ठीक है, तो यह प्राइस डबल इंटरसेक्शन पे आया। नाउ लेट्स लुक फॉर अ थर्ड इंटरसेक्शन। देखो इसके स्टैंडर्ड में तो वैसे तो ये जैसे ही मीडियन के नीचे आया तो तुरंत इसने रिएक्शन दिया, बट ये इतना सही नहीं है। अगर तुम इसको शिफ्ट करो, बिकॉज एक वेक्टर बहुत इसका बड़ा है A से B, तो इन दैट केस शिफ्ट काफ़ी अच्छे से काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्राइस इज रिएक्टिंग टू द मीडियन और बॉडी उसके ऊपर क्लोज हुई। सो आई हैव 3 इंटरसेक्शन राइट एट दिस कैंडल। This is the fourth one. Price is exactly at 6180 according to the major low and the highest high in the chart. Anchored VWAP में we are nowhere but above the median line. तो अब इसमें हम लास्ट लो से भी देख सकते हैं, इसके हिसाब से वी आर एट सिग्मा 1 एंड हाई से भी देख सकते हैं, तो भी हम एट सिग्मा 2, वैसे तो सब पे ही हैं, तो उसको छोड़ दो। अभी आते हैं एक और इंटरसेक्शन पे, द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल, मतलब आफ्टर पिच फोर्क्स आई वुड से, वो है ये वैल्यू एरिया। वैल्यू एरिया क्या है? अपर एज है, अपर बाउंड्री है। ठीक है, ये पूरा एरिया है, वैल्यू एट हाई, वैल्यू एट लो, एंड द मिडल वन इज़ द POC लाइन। तो ये जो पूरा रेंज है ना, ये है पूरा रेंज।
और इसके बिल्कुल जो अपर बाउंड्री है उस पे आके प्राइस ने यहाँ पे रिएक्ट करा. सो वी हैव अ लॉट ऑफ इंटरसेक्शन फॉर अ अपसाइड ट्रेड एंड एनीवेज प्राइस ऊपर ही जा रहा है. तो आई थिंक यहीं से इसका जो नेचुरल फ्लो है वो कंटिन्यू हो जाना चाहिए. ऑल्सो यू माइट हैव दिस पिच फोर्क ऑल्सो. यप, ठीक है. अब आते हैं LRCs पे. नथिंग. सिंगल वेक्टर को छोड़ देते हैं, मेजर लो से एक लेते हैं. चलो देखो एच पे ही है वैसे तो. हाँ, इसने ओवरशूट यहाँ पे दिया, यहाँ का ओवरशूट उससे मैच नहीं कर रहा, बट बॉडी जो है ना वो एच से ही लग के निकल रही है. तो इसको काउंट कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते. टोटली अप टू यू. ठीक है. और तो इसके अंदर कुछ नहीं है. फेज़ नहीं है. फिब हमने मेजर देख ही लिया. पेंडुलम दोनों देख लिए. एक स्टैंडर्ड है एंड देन अ ट्रेंड लाइन विद वीवैप्स, मेजर फिब रेशो, वैल्यू एरिया. लेट्स चेक ओवर एक्सटेंशंस. क्योंकि ये वॉलेटिलिटी यहाँ से पिक हुई है ना, अभी देखो ये बहुत स्लो ऊपर जा रहा था धीरे धीरे. आई थिंक यहाँ से एक फास्ट मूव अपसाइड का आ जाना चाहिए. देखो RSI में आई हैव नहीं, आई हैव नथिंग इन RSI. CVD में भी, CVD में चलो आई हैव अ स्मॉल रिवर्सल. ठीक है. प्राइस मेड लोअर लो, CVD मेड हायर लो. तो ओवर एक्सटेंशंस में आई हैव वन फ्रॉम CVD, नथिंग फ्रॉम RSI. एंड ये पूरा एनालिसिस एक ही कैंडल पे हुआ है, देख रहे हो, ये लो पे. स्टॉप लॉस इज राइट हेयर. इस वाले केस में यू कैन एंटर राइट आफ्टर द फ्रैक्टल कैंडल. DFB का वेट करोगे तो हो सकता है वो काफ़ी ऊपर ऑलरेडी निकल जाए, तो उसका कोई सेंस नहीं बनेगा. इसमें हम गोना ट्राई फॉर 2.5 फर्स्ट, क्योंकि ये हाई तो जाएगा ही जाएगा वहाँ पे. ठीक है. चलो पॉज करते हैं यहाँ पे. 2,000 years later.